छम्मो पागल है क्या? डरा दिया, हार्ट अटैक हो जाता अभी। साहब पानी। पानी ठंडा है ना? हाँ। अब खड़ा हुआ मुझे ही देखता रहेगा, पैर तो खींच दे बेटा। नाम छम्मो काम भी। अरे हड्डी तोड़ देगा क्या मेरी? अरे थोड़ा जोर तो लगा। छम्मो नहीं रहेगा बेचारा। देख क्या बोल सारी अखबार का श्रीमान जो को है फोटो खींचे यहाँ से। साहब कोई आया है। अच्छा चल तू अंदर जा। चल रही है यहाँ से फोटो खींच ले ले ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं वीडियो बना रहा हूँ। श्रीमान जो को है। अरे श्रीमान लोकेश जी आप? अरे इतने बड़े जमींदार हमारे घर में कैसे आ गए भाई? कहीं मैं दिन में ही तो सबको नहीं 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 नहीं। आप खड़े क्यों है? बैठिए बैठिए बैठिए। एक मिनट। तशरीफ रखिए। हाँ तशरीफ रखिए रखिए रखिए। अरे आप आज हमारे घर में आए, हमारे भाग्य खुल गए। मैं खुशी के बारे मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे आपकी तारीफ में। बताइए आप कैसे हैं? जी परम पिता की कृपा है और आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप भी मुझ पर एक एहसान कीजिए, मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। अरे भाई तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप ये बताओ लोकेश जी, जी भी हटाओ, आप कितने सजे धजे क्यों हैं? चमकदार पैंट कहीं को जा रही है या कहीं से आ रही है? जी ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ और ना मैं कहीं से आ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ, सिर्फ आपसे ही मिलने। क्यों? सब खैरियत तो है? जी अभी तक तो है। ये बात क्या? जी जी बताता हूँ। पानी मिलेगा? हाँ पानी दे देता हूँ। देखो चिड़िया चिड़िया, ये जरूर कुछ पैसे ही मांगने आया होगा। इसे उधार मांगने की बुरी आदत है। चलिए क्या, पानी तो पिला ही देता हूँ। उड़ गई उड़ गई। पानी पिला देता हूँ। छम्मो बेटा छम्मो, जरा पानी तो ला। छम्मो है। अरे जा बेटा जा, तू पकौड़े तलना। लो जी पानी पियो। अब बताओ। पहले पानी पी लूं? हाँ पी लो। पी लिया? सारा ही पी लिया? अब बताओ क्या बात है? हाँ देखिए श्रीमान चंपू, आपने मुसीबत में हमेशा मेरी मदद करी है और हमेशा हमारा साथ दिया है। और अब की बार भी मैं मुसीबत में हूँ और आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। सूरज 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 सूरज, मुझे पता था फिर पैसे ही मांगने आया है। कोई नहीं मुसीबत है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आपको डूब गया, छोड़ो। मैं कह रहा था कि क्या मुसीबत है और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आप ही सब कुछ कर सकते हैं श्रीमान चंपू, आप ही सब कुछ कर सकते हैं और समझ नहीं आता मैं आपसे कैसे कहूँ। कैसे कहो? है मेरा मतलब है तुम नहीं कहोगी तो बेटा और कौन कहेगा? आप सही कहते हैं, भले मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा? मैं ही कहूँगा, है ना? श्रीमान चंपू जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट छम्मो, बेटा छम्मो इधर तो आओ, पानी पी लिया बेचारा थोड़ा ढीला है। सही में ढीला है। हाँ अब बताओ क्या बात है? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से बताओ दोबारा बताओ, मुझे सुनाई नहीं है बेटा। मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से हाँ? शादी करना चाहता हूँ। क्या? मेरी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता है? क्या मेरे कानों में ठीक सुना? कहाँ गया? कहाँ गया? पापा जी गिर गए, पापा जी। लोकेश जी, लोकेश जी, अरे उसे छम्मू देख लेगा। आप इधर आइए, इधर आइए। मुंह से ही तो निकलना है। अरे आप दोबारा बताइए आपने क्या कहा मुझे? मुझे माफ कर दीजिए। मैं जल्दी क्या कहा आपने मुझे? मेरे कान में ठीक नहीं सुना, जरा थोड़ा सा। मैं आपकी हाँ हाँ नेक बेटी नतालिया से हाँ शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं अरे भाई तुम तो
तरह से उसके लायक हो। डरा गया हो। क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या पैंट, क्या जूते, क्या टोपी। हाय 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 हाय, मैं नतालिया होता तो मैं तो आपसे ही शादी कर लेता। अरे तो मैं तो कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहा था कि आप खुद यहाँ आए रिश्ते की बात लेकर। अरे भाई हमने इसलिए नहीं गई, आप घर इतने बड़े जमींदार और हम मामूली से किसान। अरे कहाँ राजा बोझ और कहाँ गंगू तेली। अरे सच बात तो ये है कि मैं खुद यही चाहता था। अब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे यहाँ नहीं वहाँ बैठिए। आई 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 रुको। बैठो बैठो बैठो। चाय को आप लेकर के आएंगे और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नतालिया को बुला के लाता हूँ। नतालिया बेटी। अरे नाम से आने का रास्ता है। नतालिया बेटी अभी आ रही है। नतालिया मैं इतना चिकन पानी डाला हूँ बेटे, 100 साल क्यों। क्या हो रहा है? इन कपड़ों में चोट लगी है, सारे शरीर में कभी चोट लगी है। नतालिया ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं, वो अच्छी लड़की है, दिखने में भी अच्छी है, तेज मिजाज है, घर खेत खलिहान सब अच्छी तरह संभालती है, और इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी क्या? मगर औरत है ना, कब क्या कर बैठे। लो अब तो मैं पूरी तरह कांपने लगा हूँ। असल में मैं ज्यादा ही घबरा गया हूँ। अब जाने मुझे कैसी कैसी बीमारियां महसूस होती हैं। अंदर आकर मुझसे कहते हैं बाहर कोई बड़ा खरीदने आया है। लेकिन जल्दी जल्दी में मैं इन्हीं मामूली कपड़ों में आ गई। तब भी आप सुंदर लग रही हैं मिस नतालिया, बहुत सुंदर। आप भी बहुत सजीले लग रहे हैं इन रंग बिरंगे कपड़ों में। अच्छा ये तो बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हैं आप तो पूरी तरह से काबे हैं। आपको चिकनगुनिया है क्या? आप घर जाइए और नहीं 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 हो जाती है ऐसी कभी। पानी पियोगा तुझे? मैं लाती हूँ पानी। पानी लाइए। समझ नहीं आता मैं कैसे कहूँ। मैं थोड़े शब्दों में कहूँगा। नतालिया जी 1 किलो शादी कर लो। ये नतालिया मुझे दे दे ठाकुर। मुझ पर एक एहसान करना। नतालिया मुझे शादी कर लेगा। लगे सी फोटो कितनी अच्छी लगी है ना? दादी जी इधर है, फोटो इधर है। पानी। अब बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेहतर, ठंडा। अच्छा ये तो बताइए आज आप इतने सजे धजे क्यों हैं? वो इसलिए मिस नतालिया जी, मुझे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। हाँ कहिए। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुनकर नाराज मत होइएगा। अरे आप बात तो वही कह रहा हूँ। देखिए नतालिया जी, हम कितने सालों से अच्छे पड़ोसी रहे हैं ना, हमारे बीच कभी कोई मतभेद हुआ ही नहीं है। हमारे घर एक दूसरे के घर से मिले हुए हैं, हमारे घर की जमीन एक दूसरे घर की जमीनों से मिली हुई है, और यहाँ तक कि हमारी बोलोगी चरागाह आपके बर्च के दरख्तों से गिरी हुई है। और इसीलिए कीजिएगा, अभी आपने क्या कहा? आपकी बोलोगी चरागाह? हाँ हमारी बोलोगी चरागाह। दोबारा माफ कीजिएगा लोकेश साहब, लेकिन वो चरागाह आपकी कब से हो गई? वो तो हमारी है। नहीं नहीं मिस नतालिया आप गलती पर हैं, बोलोगी चरागाह हमारी है। अच्छा मेरे लिए तो बिल्कुल नई बात है। मुझे लगता है लोकेश साहब आप दिन में भी सपने देखने लगे हैं। सपने तो मैं सिर्फ आपके देखता हूँ नतालिया जी क्या कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं आपको ये कह रहा था, मैं वो आपको सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसपे साफ साफ दिखाया गया है कि बोलोगी चरागाह हमारी है। ना ना लोकेश साहब, या तो आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं और या फिर मुझे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तो ये है कि पिछले 300 सालों से जो चरागाह हमारी है आप जब उसे अपनी बतला रहे हैं। ऐसी गलत और बेबुनियाद बात ना मान सकने के लिए मैं माफी चाहूंगी लोकेश साहब।
क्या कहा आपने? गलत और बेबुनियाद बात। देखिए, आपके पापा के दादा मेरी चाची की दादी के लिए उस चरागा में ईंट पकाया करते थे, इसलिए आपको ये वहम हो गया कि चरागा आपकी है। अरे चरागा तो कभी आपकी थी नहीं। पापा, दादा, दादी, चाची, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कह क्या रही है। सच्चाई यही है कि पिछले 300 सालों से मौलवी चरागा हमारी है। हाँ, अगर आप चाहे तो उसको आपको उपहार के रूप में दे सकती हूँ। उसकी कीमत भी शायद 1 करोड़ होगी। मुझे चरागा ही बनवा नहीं है, लेकिन मैं कोई ऐसी झूठी और गलत बात नहीं सह सकती। भैया झूठी और गलत बात तो सुनिए, मैं भी कोई झूठी और गलत बात नहीं कह सकता। आप समझती हैं मैं आपकी जमीन अड़पना चाहता हूँ, और इतनी देर से आप कर ही क्या रहे हैं? और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? मुझ पर झूठी तोहमतें लगा रही हैं। चरागा मेरी है, मेरी है। मेरा गला सूखने लगा है, उसमें जैसे कांटे हुए हैं। पानी कहाँ है? पानी। देखिए मिस नतालिया, बोलो भी चरागा हमारी है। आप दिन भर पानी पी पी कर हमें स्वस्थ रहेंगे। 30% सच्चाई वही रहेगी जो है मौलवी चरागा हमारी है। हाँ, ये बात साबित करने के लिए मैं आज अपने किसानों को वहाँ भेजती हूँ ताकि वो लोग वहाँ से घास काट के ले आए। आप मजदूर भेजेंगी? आप भेजिए, भेजिए। अरे मैं उन्हें धक्के देकर वहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसी वे उधार कर मत कीजिए जनाब, नहीं तो पछताएंगे। अरे हम तो आपको अच्छा बुरा समझते थे और आप समझते थे घटिया। यही गलती मैं भी कर रहा था। सोचता था कि आप अच्छी पड़ोसन हैं, लेकिन आप साबित हुई आप झूठी निहायती फरेबी जालसाज हैं। हाँ, हमारी चरागा को अपनी बतला रही हैं। चरागा हमारी है, हमारी है, हमारी है, हमारी है। चिल्लाइए मत। ये शरीफ लोगों का घर है, अगर इसे चिल्लाना हो तो अपने घर जाइए और शोर से चिल्लाइए। मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा दिल धड़क रहा। देखिए मिस नतालिया, अगर मैं इस कान में होने वाली पीड़ा से ना छटपटा होता, इस वक्त में और ढंग से बात करता। अरे भाई ये चीख पुकार कैसी है? अरे खेतों तक आवाज आ रही थी, क्या हो गया? पापा, हाँ। जरा एक सबक को बतला दीजिए, वो मौलवी चरागा इनकी है या हमारी? जी जी बताइए बताइए। बच्चे में चरागा हमारी है। आपकी? हाँ। क्या कहा आपने? आपकी? हाँ बच्चे आपने ठीक सुना, हमारी है। यही बात मैं इतनी देर से इन्हें समझा रही हूँ। अरे आपकी कैसे हो सकती है? अरे आपके पापा के दादा मेरी चाची की दादी के लिए उस चरागा में ईंट पकाया करते थे। 40 साल उस चरागा का बिना कोई लगान दिए हुए आपके पिता इस्तेमाल करने की वजह से उसे अपनी समझने लगे। चरागा तो कभी आपकी थी ही नहीं। देखो बेटे, चिल्लाने की जरूरत तो है नहीं। पिछले 300 साल से जो चरागा हमारी है, आज आप उसे अपनी बताने के लिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। देखिए, अगर इस बात को लेकर कोई तमाशा खड़ा करना चाहते हो ना तो शौक से करो, लेकिन सच्चाई यही है कि चरागा हमारी है। और बेटी आज ही मैं मुफ्त बंटवा दूंगा वो चरागा किसके सामने में। ऐसा करना ठीक होगा। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे दूसरे की जमीन को अपने किसानों में मुफ्त बंटवाने का आपको क्या हक है? सच कहता हूँ, आप मेरे पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी नहीं, डाकू हैं, डाकू। हाँ सुना मैंने। अरे ठीक कहा मैंने। आप मेरे पड़ोस में रहने वाली डाकू ही नहीं, कुत्ते, जालसाज, फरेबी, हरामजादे, निहायती निठल्ले, हरामखोर है। मैं ये मामला अदालत में ले जाऊंगा, अदालत में, और वहाँ साबित कर दूंगा। अदालत में ले जाएगा? वहाँ साबित करेगा? इधर अरे तो तुम्हारा तो पूरा खानदान ही मुकदबाजी का खानदान है। अदालत में केस लड़ने के अलावा तुमने किया ही क्या है? सारा खानदान ही पागल, केस लड़ते रह गए सारे खानदान में, सब लोग पागल इंसान। मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कीचड़ उछालने का इतना ही शौक है ना तो जरूर उछालिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मेरे खानदान के लोग शरीफ थे और उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया कमाने के जुर्म में जेल नहीं गया था। अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अरे इनके खानदान में ठीक ही किसका था? और तुम्हारे खानदान में है किसके पास? और तुम्हारा खानदान पागलों का खानदान है। हाँ वो तो दिख रहा है किसका खानदान पागलों का खानदान है। और तुम्हारे दादा पागल से पागल पानी की तरह शराब पीते थे, और वो तुम्हारी छोटी सी नाटी सी चाची वो कारीगर के साथ भाग गई। अरे आपकी माँ कुड़ी थी। अरे मेरा बाप कैसा था? वो क्या था बेटी? जुआरी। हाँ जुआरी था, हारने में हमेशा अव्वल। और
और इनकी छोटी चाची। हाँ, गंदे अब्बा कहना नहीं, हमेशा अव्वल है। अब नहीं सहा जाता मुझसे। देखिए प्लीज शांत हो जाइए, मेरा हेड कहाँ है? बोला तेरा हेड, अरे गिलास है गिलास। गिलास के ऊपर ही बैठ जाएगा, धोना पड़ेगा ये। खींच के। मेरा हेड। अब हेड के ऊपर ही बैठ गया। ऐसा इंसान है। अरे आपकी एक एक बात गलती से बनी है, ऊपर से दिखावा देंगे आपके शरीर में। अरे शरीर, अरे दो मुंहा सांप है बिना फन वाला। अब नहीं सहा जाता मुझसे। सहन नहीं जाता। अब नहीं सहा जाता। कर रहा है लड़ाई। मुझे किधर से जाना है? किधर से जाना है? हाँ, इधर से जाना है। घर से कहाँ जा रहा है? घर में घुसेगा क्या? घर में घुसेगा हमारे। बाहर चल। और यहाँ से ना आप सीधे अदालत जाना, हम सब देख लेंगे। अरे तू तो हट जा मेरी माँ। और हमारे घर में कभी कदम मत रखना। बड़ा आया हमें जान पेलने वाला, वो मुंह और मसूर की दाल आज छू। ना कपड़े पहनने का स्टाइल, ना टोपी पहनने का तरीका, और वो टैग लगा रखा है जिससे कि जता सके हम गरीब हैं। बता रहा है हमें बातें। अरे पापा, झूठ और कमीनेपन की तो हद होती है। मुझसे मेरे मुंह पे आकर कह रहा था वो नहीं चलेगा, वो नहीं किए हैं, उसने कुरकुर किया है, और ये नहीं कह रहा था हम टक्के में थे, हम जान सामने, हम मरे भी हैं, हम कुत्ते हैं, हम कमीने हैं। क्या कह रहा था वो? हम डकैत हैं, जमीनें हड़पने वाले हैं, डाकू हैं। अरे हमें डकैत और जालसाज कहने वाला वो कार्टून प्रस्ताव लेकर आया था, प्रपोजल। अरे कैसा प्रपोजल? अरे शादी का प्रपोजल। काफी आवाज में कह रहा था, मैंने आपकी एक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ, खाए मेरा दिल, खाए मेरा दिल। शादी करने के लिए वो मुझे शादी करना चाहता है। हाँ, तुमसे और किससे? मुझसे। पापा, अरे मैंने क्यों नहीं बताया? अरे बेटी बेटी शांत हो जा, मुझे लगा था तू समझ जाएगी। वो पहली बार तो इतना सच सवर के आया था। नहीं पापा, आप वापस जाओ ना, मुझे चक्कर आ रही है, मेरे दिल लग रहा है पापा, मेरे पैर को लग रहा है पापा। अरे बेचारा कभी इसे चक्कर आ रहे हैं, कभी उसे चक्कर आ रहे हैं, और मैं भूल चक्कर बन गया। क्या मुसीबत है। जा रहा हूँ। भगवान, रुक तो जा मेरी माँ, चक्कर मर जाएगी क्या? चक्कर ही तो है। क्या मुसीबत है। पहले हमने उसे गालियाँ दी, उसके पूरे खानदान की पक्षियाँ उधेड़ दी, उसे ये तक कह दिया हमारे घर में कभी कदम मत रखना, और अब उसे बुलाने जाऊँ। अरे भगवान, जा रहा हूँ। ये भगवान, किसी को लड़की का बाप मत बनाना, तो ये नाम तो देखिए से लोग सुनना पड़ता है। जा रहा हूँ। नहीं तकेगी तू। मेरे पापा के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। क्या कर दिया मेरे पापा ने? अरे कम से कम वो नहीं कहते थे वो लोग इतना काम किए, हर बात में लड़ते हैं। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाया होता। लगाएंगे कैसे, है ही नहीं ना। क्या कर सकते हैं यार, पता नहीं तो किसी क्या करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। पापा गए। चुप, एकदम चुप। अरे बड़बड़ाता हुआ, लंगड़ाता हुआ, अब तू जान और वो जान, मुझे मौके में जाऊँ। मेरा सर टकरा रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। अब मैं समझा जाता हूँ। वो आ गया, देखो तो आ गया। मेरा गला सूख रहा है। लतीफ जी, हाँ जी। मुझे याद आ गया। क्या जी? वो बोलो भी चलेगा आपकी है। हाँ जी, मैं भी यही कहने आया था, बोलो भी चलागा हमारी। देखिए मिस्टर दालिया, मैं अपने सिद्धांतों को ज्यादा महत्व देता हूँ चरागा से। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों की भी इज्जत करती हूँ। छोड़िए ना, बैठो, पीछे और बात करेंगे। बैठो ना, बैठो। क्या कहाँ से शुरू करूँ? हाँ,
ये बताइए ना, आप शिकार पर कब जा रहे हैं? मैंने सुना बहुत अच्छे शिकारी हैं। ठीक है। शिकारी था, मगर अब मेरे ट्रैगर कुत्ते की टांग टूट गई है। बेचारा ट्रैगर, लेकिन उसकी टांग टूटी कैसे? दूसरे शिकारी कुत्ते ट्रैगर से चलते थे, इसलिए जंगली कुत्तों ने उस पर हमला करके उसकी टांग पर गहरा जख्म कर दिया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा ट्रैगर। अरे अब क्या बताऊं इसमें भालिया, ट्रैगर को मैंने अमेज़न से 25,000 रुपए में खरीदा था। 25,000। 25,000 में? हाँ 25,000 में? हाँ हाँ। माफ कीजिएगा लोकेश साहब, लेकिन अमेज़न ने आप पर ठग लिया है। अरे मेरे पापा ने फ्लिपकार्ट से सिर्फ और सिर्फ 10,000 में खरीदा था। आपको? हमारे कुत्ते ट्रैगर को, जबकि हमारा रोबोट आपके ट्रैगर से बहुत तेज भागता है। आप मजाक अच्छा कर लेती है मिस तालिया। आपका ट्रैगर भले ही तेज भागता हो, लेकिन उसका निचला जबड़ा छोटा है। अच्छा, पहली बार ऐसी दिलचस्प बात सुन रही हूँ, और वो भी आपके मुंह से। हमारे रोबोट का निचला जबड़ा छोटा है, यकीनन आपने सुना होगा। ठीक है, शिकार के पीछे दौड़ने के लिए वो अच्छा है, पर जहाँ तक शिकार पर पकड़ की बात है ना, उसे बेवकूफी समझिए। अच्छा, और अपने उस बदसूरत ट्रैगर बुड्ढे के बारे में भी तो कुछ कहिए। ट्रैगर एक बढ़िया कुत्ता है, और मैं उसे आपके रोवर के आधा दर्जन के बदले में नहीं दे सकता। अच्छा, नहीं। आप कहना चाहते हैं आपका ट्रैगर अच्छा है? जी हाँ, और आप याद कीजिए पिछले शिकार में, पिछले शिकार में। बस कीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मेरी पूरी सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ, अगर आपका ट्रैगर अच्छा है ना, तो पिछले शिकारी कुत्ते से ना खुद को नहीं बचा सका, अपनी टांग पड़वाकर घर में पड़ा है। हो गया? ये तो सिर्फ मैं दुर्घटना थी, जो चीज़ भी कुत्ते के साथ होती है। वैसे अगर आपका रोवर उसकी जगह होता तो अभी तक मर चुका होता। लोकेश साहब, हमारे रोवर के बारे में ऐसी मनुष्य मत कीजिए। ठीक है, नहीं कहूँगा, बस आप ये स्वीकार कर लीजिए कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से 1000 गुना बेहतर है। लोकेश साहब, आज आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? घंटा भर पहले आप कह रहे थे कि वो भी चलागा आपकी है, और अब आप कह रहे हैं कि आपका ट्रैगर हमारे रोवर से 1000 गुना अच्छा है। देखिए मिस नतालिया, मैं सच बात बोलता हूँ और सच बात कहने का ही आदी हूँ। ट्रैगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया है, बहुत घटिया है। ट्रैगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया! देखिए मिस नतालिया, प्लीज आप चिल्लाइए मत। चिल्लाऊंगी, जरूर चिल्लाऊंगी। जितने लोगों को अपनी बात समझाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है। मेरा दिल न लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। जी, गिर जाइए। कहते अपने आप को शिकारी। जनाब, आप खुद एक शिकारी है, आप शिकार पर मत जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि शिकारी कुत्ते आपका ही शिकार ना कर ले। कहते हैं अपने आप को शिकारी, जिसका दिल नहीं लगता, जो मरने वाला, जिसकी टांगें काटती हो, वो क्या खास शिकार करेगा? अरे मैं मर रहा हूँ। देखिए, मरते वक्त इंसान सच बोलता है। मैं मर रहा हूँ, मैं गया। अरे ये आवाज, अरे अभी से तुम्हारे कदमों में, अभी तो शादी में टाइम लगेगा। पापा! क्या हो गया? पापा, तो किस आपका दिल नहीं लग रहा था, और फिर अभी मरा नहीं हो। अरे तुम भी पागलों की तरह बातें कर रही हो। अभी कहाँ मरे हैं? अभी तो इनकी बहुत लंबी उम्र है। खड़े हो जाओ। आ गया हूँ मैं। चंकू जी आ गए। ये हमेशा सच बोलते हैं। इनसे सच का फैसला करवाने के बाद ही मरूंगा। चंकू जी, ये हमेशा सच बोलते हैं। आप एक बात बताइए, मेरा ट्रिगर ध्यान से सुनना, ध्यान से। मेरा ट्रिगर आपके रोवर से बेहतर है या नहीं? नहीं। मेरा मतलब है बेटे, तुम्हारा वो सॉरी ट्रैगर है, तुम्हारा कुत्ता बहुत अच्छा कुत्ता है, लेकिन उसमें 2 कमियां हैं। एक तो वो बूढ़ा है, ऊपर से उसकी नाक सपाट, एकदम सपाट है। देखिए, मेरे दिल की धड़कन जरूर तेज बढ़ रही है, लेकिन मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। आप याद कीजिए, हमारी स्कीनी दौड़ में मेरा ट्रैगर सबसे आगे भाग रहा था, जबकि आपका रोवर उससे आधा मील पीछे था। नहीं था? हाँ था।
वो इसलिए पीछे था बेटे क्योंकि शिकारियों ने उसे हंटर मारकर घायल कर दिया था। अरे ठीक ही किया था, आप करोगे थाई उसी लायक। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेटे और सच बात सुनने की ना आदत डालो। उसे हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वो सब कुत्तों से तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे ट्रैगर से भी तेज। और जिस तरह का ये शिकारी है ना, यहाँ सब लोगों को बताऊंगा मैं, जैसे जिसके पैर कांपते हो, जिसका दिल धड़कता हो, वो खाक शिकार करेगा। अरे कहीं से भी शिकारी नहीं हो तुम। अरे आप कौन से 30 मार खाए हैं, सब लोग जानते हैं। कौन की खुशामद के लिए आप दूसरों के झगड़े करवाते हैं, एक नंबर के झगड़ालू हैं, झगड़ालू। मैं झगड़ालू? अरे और जालसाज भी। कुत्ते के पिल्ले, काजी, अपनी जबान पे लगाम दे वरना तुझे किसी बंदूक से घटिया टीचर की तरह मार गिराऊंगा। अबे तू मुझे मारेगा? अरे गांव का बच्चा बच्चा जानता है, तेरी बीवी तुझे पीटा करती थी। और तू अपनी घर की उस मोटी मुटल्ली नौकर मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। मरी नहीं जा, कुत्ते का पिल्ला। जब कुछ सूझा नहीं तो कहने लगा मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। बेटी ये तो सचमुच ही निपट गया। ये हमने क्या कर डाला, डॉक्टर को बुलाना होगा। मुझे तो बेहोशी जैसी आ रही है। तुम ऐसा करो, पानी लाओ। नहीं नहीं, जूता लाओ। नहीं नहीं, अपना छोड़, इसी का। अरे ये तो जान ही नहीं रहा। ये हमने क्या कर डाला? हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी मुझे, और ऊपर से ये आफत। बेटी पैदा कर दी ऐसी, आए ना आए दिन कोई ना कोई कांड होते ही जा रहे हैं, और ये मर गया ऊपर से। मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ भगवान? मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता? मैं अपने गले मैं पिस्तौल क्यों नहीं मार लेता? ये आवाज, अरे दादाजी जिंदा है। दादाजी इसका मतलब मैं तो खामा खा ही घबरा गया था बेचारा। ठंडा है बेटी, फ्रिज से लाइए, फ्रिज से। ये तो वैसे ही जाग जाएगा। इसे क्या पता पानी है नहीं है। लोकेश जी, ये पानी पी लीजिए। हाँ लोकेश जी, आप उठ जाइए। मैं कहाँ पर? जिंदा है, जिंदा है। लोकेश जी, मैं कहाँ पर हूँ? अरे आप धरती पर है, धरती पर। सुअर! अच्छा, चंपू जी आप हैं। बेटा, चंपू जी आप खड़े हो जाओ। बेटा, जो भी तुम कह रहे थे ना, वो सब सच है। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे वो बोलो पीछे में आपके, और आपको ट्रैगर हमारे ओर से अच्छा है। और मेरी बेटी जो है ना, वो आपके शादी के प्रपोजल को स्वीकार करती है। आप इसके बदले जो मर्जी ले लो, और मुझे शांति से जीने को बाकी थोड़ी ना महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। मैं तो यही चाहता था। रुको, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे दादाजी का। बैठ तो जाओ बेटे, तमीज नहीं है क्या? बैठ जाओ मेरे दादाजी। ऐसा करता हूँ आप लोगों की थोड़ी सी बरमाला भी करवा ही देता हूँ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे छम्मो बेटा, जरा बरमाला तो ला, मुर्गा फंस गया है। मेरा मतलब है शादी होने वाली है।
नहीं चाहता था कि सबसे घटिया बात। मैं क्या बोलती अरे चुम्बो पागल है क्या इनकी शादी है एडजस्ट कर लीजिए शादी में करेंगे ना दोनों फोटो अरे बिस्किट नहीं मिला पागल भुक्कड़ घर में जाके मुझे बहुत बिस्किट दूंगा आपकी शादी संपन्न हुई थोड़ी सी मेरा दुख तो हल्का हुआ लेकिन ये सब हुआ क्या था? मैं नीचे गिरा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे थे यार, कुछ क्या करा था आपने? अरे रोवर जो है ना वो अच्छा है, आप ये कह रहे हैं हाँ, याद आया। ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया है ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया है घटिया है ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया है ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया है अरे ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। संबंधों की शादी यही संपन्न होती है सत्यानाश हो इनका सत्यानाश हो इनका ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। अरे ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है।